मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट वलीर बार एसोसिएशन, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी वलीर बार एसोसिएशन और मेंबर सिंध बार काउंसिल मोहम्मद अशरफ समोसा और तमाम बुकला दोस्तों सीनियर फर्दन शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पर आए और मुझे सुनने का ये टाइम निकाला। मैडम इधर हो जाए, मैं आगे हो जाता हूँ। जो भी ख्यालात हैं वो आपके सामने जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि एक चीज़ लास्ट ईयर भी मैंने आपसे कहा था कि मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ वो वलीर बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट में और सिमिलरली ठंडा बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट में, जिसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो एटलीस्ट एक मेंबर मैनेजिंग कमेटी की सीट रिजर्व सीट जिसमें सिर्फ वलीर बार एसोसिएशन के मतलब पार्टिसिपेट करेंगे वो क्रिएट की जाएगी और पूरी तरीके से ठंडा बार एसोसिएशन के लिए भी किया जाएगा ताकि वो मेम्बरान जो यहाँ से कनेक्ट हों वो आपके जो भी मामला हों उसको प्रॉपरली हम तक पहुँचा सकें, जो भी वहाँ पे मौजूद हो, जो भी बॉडी मौजूद हो और आपके मामला इग्नोर नहीं हो। मुझे बड़े अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है कि मैंने कभी भी नेगेटिव कंपेन नहीं किया। कल रात को एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में एक स्पीकर ने बात की, उसने कहा कि आमिर वड़ैच का क्या तरीका है, वो नाम नहीं लिया, बस ये कहा कि कैंडिडेट जो हमारे सामने है वो थाने में चले जाते हैं वकला के पीछे, वो अस्पताल में चले जाते हैं वकला के पीछे, वो वकला के पीछे जीने मरने में चले जाते हैं, इससे क्या वेलफेयर का ताल्लुक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नदीम शहर साहब हमारी वलीर बार एसोसिएशन के एक मेंबर थे, उनको कैंसर वार्ड जिला में एडमिट कर दिया गया, बहुत बुरी तकलीफ में थे। रात को 1 बजे उनकी मुझे कॉल आया, अगर नदीम शहर साहब जाओगे मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहता था, आप उनसे पूछ सकते हो। रात को तकरीबन 1:30 बजे पौने 2 बजे मैं जिला हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे जाकर जो उनका मामला था, जो डॉक्टर्स को लिया, इमरजेंसी डॉक्टर्स को लिया, जो टेम्परेरी जो ट्रीटमेंट जो रिलीफ में दिला सकता था दिलाया। रात को 3 बजे वहाँ से फारिग हुआ। क्या ये वेलफेयर नहीं, क्या ये हमारी जिम्मेदारी आपके साथ जाकर मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा वकील भाई हॉस्पिटल में रो रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे थाने के मामला आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने भोला भाई फिल्म देखी होगी तो उसमें वो कहता है कि एक डॉक्टर कभी भी अपने बच्चे का ऑपरेशन, अपनी माँ का ऑपरेशन, अपनी बहन का ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता है। क्यों? जब आपके साथ खुद प्रॉब्लम होती है, हम साइकोलॉजिकल प्रेशर में होते हैं, उस टाइम हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम हम अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं और उनको एश्योर करते हैं कि आप अकेले नहीं हो। ये कहते हैं हमने थाने में नहीं जाना, हाँ आपने रेड करना है, एक वकील को पकड़ना है, उस वकील की वीडियो बनानी है, उस वीडियो को पूरे पाकिस्तान की दुनिया में नशर करना है, उसको जलील करना है, वकालत के प्रोफेशन को जलील करना है। उसके बाद अगर ये तरीका है, अगर ऐसा आप लोग ये चाहते हो तो सही है, लाओ ऐसे लोगों को। आप नहीं जाओगे, मदद के लिए नहीं जाओगे, आप उनको अरेस्ट करने जा रहे हो। क्या जुर्म किया उन लोगों ने? अगर आपको लगा था उन्होंने कोई काम गलत करने जा रहे हैं, उनको फोन पे नहीं सकते कि आपको हम शोकास दे रहे हैं, व्हाट्सएप शोकास करते, कल आप बाहर में आ जाए। बाहर के अंदर का मामला आपने रोड पे हल किया, हम खामोश थे, हमने आपके लिए कभी नेगेटिव बात नहीं की। क्यों नहीं की? सिर्फ एक वजह से बात नहीं की, क्योंकि मेरा ये एजेंडा ही नहीं है कि हम किसी के खिलाफ नेगेटिव बात करें। बात हमें करने आती है, हमारे मुंह में जुबान है। आप जिस कैंडिडेट को लेके खड़े हो सबको पता है वो एक टाउट है। किसका टाउट है? यहाँ पे बैठे हुए बंदा नाम देगा। क्या आप ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो? एक वक्त था टाउटों के खिलाफ FIR कटती थी, हम टाउटों को डिसलाइक करते हैं। आप सबका काम, आपका काम, आपकी रोजी रोटी उन लोगों के पास जाती है क्योंकि वो बेटर रिलीफ दिला सकते हैं, और किस तरीके से दिला सकते हैं आप बेहतर जानते हैं। आप लोगों को जब तकलीफ करो, आप अपनी भी इज्जत का ख्याल करो, दूसरे की भी इज्जत का ख्याल करो। आपने कहा उसने जज साहब से जाके फलां बात कर दी, क्या इंसिडेंट हुआ था? आज मैं आपको बताता हूँ। मैं कराची बार एसोसिएशन में मौजूद था, मुझे जेल कोर्ट से फोन आया मेरे बुला दोस्तों का। उन्होंने कहा आमिर भाई यहाँ पे हमारा एक मसला हो गया, आपका इंडी मनी क्या आप आ जाए जेल कोर्ट में। मैंने
अपने सारे काम छोड़े, सीधा मैं जेल कोर्ट में चले गया। जब मैं वहाँ पे गया, मैंने जाकर उनसे पूछा कि क्या इशू हुआ। उन्होंने कहा कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लिखा था जिसका रिप्लाई नहीं दिया गया। उस रिप्लाई के नतीजे में 3 लेडी प्रोसिक्यूटर, एक वकील, 2 जेंट्स प्रोसिक्यूटर्स को अरेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा शोकाज अरेस्ट वारंट कुछ लोगों के निकाले में बुला के। मैंने कहा इतना बड़ा मसला तो नहीं था कि आप शोकाज निकाल का एक जो है रिप्लाई कंटेम्प्ट के रिप्लाई ना आने पे बुकला को अरेस्ट कर लिया लेडी को। तो जब मैंने नीचे माहौल देखा, 4-5 रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी है, ऊपर गया पूरी स्टेयर्स पे पुलिस खड़ी है। भाई वो वकील है, दहशतगर्द तो नहीं है ना? आप किस चीज के लिए ये सारी रेंजर बुला रहे? आपको शर्म नहीं आ रही थी? जब मैं वहाँ गया, मैंने जाके देखा, मैंने एक मैसेज भेजा, देखो रजाक साहब रिप्रेजेंटेटिव है हमारी बात पे, मोदी साहब रिप्रेजेंटेटिव है हमारी बात पे। ये यहाँ पे खाली मलिर बार को नहीं, कराची बार को भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हाई कोर्ट बार की भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर ये किसी जज साहब के पास जाएंगे, उनसे मिलने क्या कहेंगे तो उन जज साहब को उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आवाज़ बन के जा रहे हैं। मेरा कोई जाती काम नहीं था, मैं कोई रिलीफ लेने नहीं गया था, न मुझे रिलीफ में इंटरेस्ट है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने दी है, मुझे उस रब की ज़ात पे शुक्र है। उसमें क्या हुआ, मैंने जाके जब मैसेज भेजा, जब टाइम के अंदर जाके मैसेज में कि आमिर नवाज बड़ाई जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आगे से जवाब आया, हम उनसे मिलना नहीं चाहते। मैंने उसको दोबारा कहा, मैंने कहा आप जाए और उनसे कहें कि वो कह रहे हैं ज़रूरी काम है, मेंबर हमारे अरेस्ट है, मेंबर 40 नीचे तकरीबन 60 से 70 प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सीरियस इशू है, हमें बात करनी है। आगे से जवाब मिलता है कि वो कह रही है अंदर से कि आप दोबारा मेरे पास ये रिक्वेस्ट लेके नहीं आना। उस टाइम पे अगर आपकी कमजोर बार होगी तो वही हाल होगा कि आपको क्लर्क पकड़ के मार रहे होंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे वोट नहीं करो, खुद को वोट करो। अगर आप चाहते हो, हाँ मैं भी अपनी वकालत चमका सकता था, जनरल सेक्रेटरी बना था, चुपचाप जाता, चैम्बर में बैठ के काम कर सकता था। मैं 2012-13 में सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस रिपोर्टिंग है। ये क्या लोगों को बताते हैं, ये प्रैक्टिशनर है, मैं बताऊं मेरे कितने रिपोर्टिंग केसेस है, और वो तमाम लोग जो जानते हैं उनको पता है। इस टाइम पे आप इस हॉल में बैठे हो, आप सब अपने मोबाइल चेक करो, आप में से ज्यादातर के मोबाइल फोन में आमिर नवाज बड़ाई का नंबर होगा, किसी दूसरे कैंडिडेट का नंबर नहीं होगा। आप अपना मंशूर दो, आप अपना एजेंडा दो लोगों को। आप तकरीर कर रहे हो, आपको तमीज नहीं है, आप फलां भाई क्या है जी, एक बोलते हैं भाई इनकी ये क्या है, आमिर बड़ाई फलां बंदा आ रहा है जी, नहीं इनका कैलिबर नहीं है। व्हाट इज द कैलिबर? कैलिबर क्या है? वकील वकील होता है, जिसने ये काला कोट पहना है, जिसको सिर्फ बार ने लाइसेंस, ये आपको पहले डिसाइड करना है कि इस बंदे का कैलिबर है या इस बंदे का कैलिबर नहीं है। अगर कैलिबर नहीं है तो उसको लाइसेंस नहीं दो, लेकिन अगर आपने लाइसेंस दे दिया तो फिर कैलिबर में बात मत करो, फिर आप अपने मेरिट पे बात करो, आप अपने मेरिट पे बात करो, आप मेरिट पे बात करो। हमें बताओ आप क्या कर रहे हो उतना के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरी पूरी कोशिश होगी, और यहाँ पे आप सब दोस्त जानते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, हमेशा आपके साथ खड़ा हूँगा, अपने पार्ट पे जो कर सका करूँगा। आपकी जो तकलीफात है, जो बार और बेंच के दरमियान रिलेशन है, उसको मजबूत करेंगे, लेकिन बाइज्जत रिलेशन को मजबूत करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी मुस्तक़बिल से रेलेवेंट मामला थे, अभी क्या है, मैं आपको एक सीनियर वकील साहब थे, शर्फ फरीदी साहब, वो प्रेसिडेंट थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। एक बार वो कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो एक वकील साहब बाहर निकले, तो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा जो केस है वो लोग प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो गया। तो वो उनको वैसे वापस लेके उन्होंने जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की, कहा सर आप इनका कोर्ट देख लो, मिट्टी से भरा हुआ है, ये लाठी से आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, अभी आए हैं, तो उनको परेशानी है, फैमिली इसको जिक्र करे और कोशिश करें कि ब्रेक से पहले कोई भी केस को प्रोसिक्यूशन में डिस्कस करें। बहुत दूर दूर से हमारे मेहमान घरों से आ रहे होते हैं, हमारे मेहमान गुलशन हबीब से आ रहे होते हैं, किसी की गाड़ी का टायर हो सकता है, किसी को फैमिली का किसी को कोई, लेकिन ये मैसेज से बातें करनी पड़ेगी ना। यहाँ के नहीं वोट लिया गायब हो गए, फिर अगले साल आगे बोल दिया ये फलाम बंदा पैसे, ये क्यों जा रहे भाई, ये कह रहे आप, इनका कहने का मतलब है आपकी वहाँ मर गए, हम नहीं आएंगे अफसोस।
बाप मर जाए हम नहीं आएंगे अफसोस कर दे, आप हॉस्पिटल में चले तो हम नहीं आएंगे, आपका भाई मर जाए हम नहीं आएंगे, लेकिन वोट हमें देना। क्यों आमिर वड़ाई गलत करे? क्या आता है यार तुम्हारे घर पे? क्यों अफसोस करते? कौन सा कलीब है? कौन सी कंप्लेन कर रहे हैं? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ये आमिर वड़ाई से नहीं एक काम वकील आ रही है, इसमें हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन पर खड़े हैं। आप सबका साथ चाहिए और जितना साथ दे सकते हो उतना साथ दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। ये बात आप जानते हो, अगर मैं वहाँ बैठा हुआ तो आप बैठे हुए होंगे। आप में से किसी को हेजिटेशन नहीं होगी मालूम है, किसी को भी हेजिटेशन नहीं होगी, उसको पता होगा यार वड़ाई बैठा हो, हमारा भाई बैठा हो। तो आप वो रिप्रेजेंटेशन है जो आपसे, वो रिप्रेजेंटेशन ही जिसने 14 साल सलाम ही नहीं लिया हो, 15 साल जिसने, और उसके बाद आज 2 महीने सलाम लेके बोला आप आमिर वड़ाई से तो ज़्यादा मैं आपका जिक्र हो गया। लेकिन गलत बातें नहीं करो, मंशूर दो, एजेंडा दो, प्रैक्टिकल काम करो। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका दिल की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, आप यहाँ आए, मेरे पास आके बैठे, आपने मुझे सुना, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, वो तमाम दोस्त जो इस वक्त मौजूद नहीं है उन सब तक मेरा मैसेज कन्वे करें। आप सब अपने हाथ पर वोट करें, कतरा कतरा समझदार होता है, मेहरबानी कीजिएगा, मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। आपके वोट और सपोर्ट का मजीर बार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, मजीर बार फैक्टर होता है डिसाइडिंग। आप चाहे वो सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन हो या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इन दोनों में जो डिसाइडिंग फैक्टर है मलीर बार है। मलीर बार जिसको वोट करेगा वो जीतेगा। आपके इम्पोर्टेंस को नहीं कर सकता, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके वोट से इंशाल्लाह जीतेंगे। प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। मुझे भी सेंड कर देना।